टोरिया खानदान के वारिस ने अपनी सुहागरात वाली रात को जब अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो अपनी पत्नी को देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था उसके सामने ऐसा भी दिन आएगा। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में अपनी पत्नी से कहा, तुम तुम तो वही लड़की हो जो रोज़ रात होटल में। आज टोरिया खानदान में खुशी का माहौल था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी क्योंकि टोरिया खानदान के इकलौते वारिस की आज शादी थी। टोरिया खानदान के वारिस का नाम था रोहन टोरिया, जिसको घर में सभी प्यार से रोहू रोहू कहते थे। रोहन देखने में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम, गुड लुकिंग और सुंदर था। गोरा चिट्टा 6 फीट हाइट का गबरू जवान। रोहन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पापा के बिजनेस में ही हाथ बटाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे रोहन का बिजनेस में भी अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी, जिसकी वजह से टोरिया फैमिली की कंपनी आज बुलंदियों में थी और इसका सारा श्रेय जाता था रोहन टोरिया को। वैसे रोहन की ज़िंदगी के सारे फैसले उसके माँ बाप ही लेते थे और रोहन अपनी फैमिली को ही सबसे ऊपर रखता था, इसलिए रोहन की शादी माँ बाप ने ही तय की थी। रोहन को अपने माँ बाप की पसंद पर पूरा भरोसा था, इसलिए रोहन ने शादी से पहले लड़की को देखना ज़रूरी नहीं समझा। टोरिया फैमिली के पास बहुत पैसा था, इसलिए उनको एक पढ़ी लिखी और अच्छी सुशील लड़की चाहिए थी जो अपने परिवार को हर परिस्थिति में संभाल सके। इसलिए उन्होंने रोहन की शादी एक गरीब परिवार की लड़की सुनैना के साथ तय की थी। सुनैना देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन सुनैना ने अपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की थी जिसकी भरपाई उसे अब करनी पड़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसका अतीत इस तरह से उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और वह भी ऐसी जगह जहां वह कोई भी फैसला लेने की हालत में नहीं होगी। शादी से पहले सुनैना की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आया था जब उसके पास पैसे की बहुत ज़्यादा कमी चल रही थी। उसके पिता काफ़ी बीमार पड़े हुए थे, घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। उस वक्त उसके पिता के इलाज के लिए सुनैना को 50,000 रुपये की ज़रूरत थी और सुनैना को वो 50,000 रुपये किसी भी रिश्तेदार या दोस्त से नहीं मिल रहे थे। सुनैना के पिता मौत के मुंह में थे और सुनैना को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त सुनैना मायूस होकर, उदास होकर के एक रात एक पार्क में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक साड़ी पहने हुई सुंदर आकर्षण सी दिखने वाली लेडी उसके पास आकर बैठ जाती है और वह उससे पूछती है, तुम इतनी रात में अकेले पार्क में क्यों बैठी हो? तब सुनैना अपनी परेशानी उस औरत को बता देती है। वह औरत सुनैना को दिलासा देते हुए कहती है, देखो, मैं तुम्हारी ज़्यादा कोई मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन एक रास्ता मैं तुम्हें ज़रूर बता सकती हूँ। यह रास्ता अच्छा नहीं है लेकिन तुम्हारी परेशानियाँ हल ज़रूर कर देगा। उस वक्त सुनैना के लिए सुनैना के पिता की ज़िंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं था। सुनैना ने उस औरत से कहा, रास्ता कोई भी हो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे पैसे की ज़रूरत है। वह औरत कहती है, ठीक है, तुम्हें 50,000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें कल एक काम करना होगा। कल तुम इसी जगह इसी वक्त यहीं पर मिलना। इतना कहकर वह औरत वहाँ से चली जाती है। इधर रोहन अपने दोस्तों की एक बैचलर पार्टी में आया हुआ था, जहाँ उसके दोस्तों ने तरह तरह की लड़कियाँ मंगा रखी थी। वह लोग रोहन से भी इंजॉय करने के लिए कहते हैं, लेकिन रोहन मना कर देता है, कहता है मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है। तभी रोहन का एक दोस्त कहता है, शौक़ तो तब होगा ना जब शौक़ करोगे। एक बार अपने होठों से इस जाम को लगा के तो देखो, पूरी ज़िंदगी इसका नशा नहीं उतरेगा। रोहन मुस्कुराता हुआ अपनी दोस्त से कहता है, नहीं यार, मुझे ऐसा नशा नहीं करना जिसका नशा पूरी ज़िंदगी ना उतरे, क्योंकि मैं एक नशे का आदी नहीं होना चाहता। रोहन के इस जवाब के साथ मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर उसका दोस्त कहने लगा, बहुत कॉन्फिडेंस है तुम्हें अपने आप पर एक बार ट्राई करके तो देखो। ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने लंबी लंबी फेंक रहे हो और अंदर ही अंदर डर रहे हो। रोहन कहता है, डर और मुझे, मैं किसी चीज़ से नहीं डरता। रोहन के और भी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। सब रोहन से एक ही बात कहने लगे, फिर आज हो जाए, हम भी तो देखें शेर में कितना दम है। रोहन के दोस्त कहने लगे, देख यार, हमने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ मंगा रखी हैं, आज मूड भी है और माहौल भी, क्यों ना तू इस नशे में एक डुबकी लगा ले। रोहन के दोस्त रोहन को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करा देते हैं। रोहन के मना करने के बाद भी रोहन को एक कमरे में वह लोग धक्का मार के बाहर से बंद कर देते हैं। जिस कमरे में वह रोहन को भेजते हैं उस कमरे में पहले से ही एक लड़की होती है। इत्तेफाक से वह लड़की कोई और नहीं, सुनैना ही होती है।
उस वक्त सुनैना रोहन के लिए अनजान थी और रोहन सुनैना के लिए अनजान था। रोहन के ओवर ड्रिंक करने की वजह से रोहन को यह देख लेता है कि कमरे में एक लड़की है। वह सामने से सुनैना को देखता है तो कहता है, सॉरी, मेरे दोस्तों ने मुझे ज़बरदस्ती इस कमरे में भेज दिया है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ जैसा आप सोच रही हैं। आज तो आपको बिना काम के ही पैसे मिल जाएंगे। रोहन सुनैना से बात करता हुआ लड़खड़ा के गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब रोहन को होश आती है तब तक सुनैना वहाँ से जा चुकी होती है और रोहन भी इसे एक दोस्तों का मजाक समझकर भूल जाता है। लेकिन 5 साल पुरानी बात आज उसके सुहागरात वाले कमरे में फिर से मुड़ के उन दोनों के सामने आ जाती है। लेकिन इस समय दोनों ही होश में होते हैं। घूंघट उठाते ही जब घूंघट के अंदर रोहन सुनैना को पाता है तो वह सुनैना से कहता है, तुम तो वही लड़की हो जो हर रोज़ होटल में हर एक नए नए कस्टमर की रात को रंगीन करती हो। तुमने इतना बड़ा झूठ बोलकर मेरे ही घर में शादी करके आ गई। मैंने या तो सुना था कि लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन इतना नीचे गिर सकती हैं, यह तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें टोरिया खानदान की बहू के रूप में स्वीकार कर लूँगा और तुम मेरी पत्नी बन सकती हो? तुमने यह सोच भी कैसे लिया? टोरिया खानदान की बहू बनने के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है और तुम एक कॉलगर होकर के इतनी आसानी से इस खानदान की बहू बन गई। तुम मेरे माँ बाप को धोखा दे सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। कॉलगर्ल का नाम सुनते ही सुनैना को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने रोहन के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और आंखों में आंसू भरे हुए लड़खड़ाती हुई आवाज़ में सुनैना रोहन से कहती है, तुम कितना जानते हो मुझे? तुम यह शादी नहीं मानना चाहते मत मानना। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी, लेकिन भगवान के लिए मुझे कॉल गर्ल का नाम दे करके मत छोड़ना। मैं मानती हूँ उस समय जिस जगह तुमने मुझे देखा था, वह जगह और हालात और नाम, वह सब एक गंदगी का दलदल था, लेकिन उस दलदल में फंसी रहना मेरी मजबूरी थी। अमीर लोगों के पास पैसे की कोई अहमियत नहीं होती है। एक लड़की के लिए 50,000 रुपये एक घंटे में तुम लोग खर्च कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए 50,000 रुपये पूरे साल काम करने के भी नहीं जोड़ते। जिन 50,000 रुपयों से मैं अपने पिता की जान बचा सकती थी, तुम्हारे लिए वह 50,000 रुपये सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए थे। मेरे लिए वह 50,000 रुपये मेरे पिता की ज़िंदगी बचाने के लिए थे। मेरे घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता है और वह रात मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी रात थी। आज मैं एक कंपनी में 25,000 रुपये की नौकरी कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मैं वह पैसा इज्जत से कमा रही हूँ। और अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ना कल थी ना कल आऊँगी। बस मुझे छोड़ने का जो रीज़न है वह मत किसी को बताना, क्योंकि मैं कोई कॉल गर्ल नहीं थी। इतना कह करके सुनैना इस बेडरूम से अटैच दूसरे बेडरूम में चली जाती है, दरवाज़ा लॉक करके सो जाती है।